शुरू करते हैं एनसीईआरटी पढ़े, मतलब कि अकबर की इकोनॉमिक पॉलिसी। अब अर्थव्यवस्था अकबर के दौर में ये थी, वहां पे इतने थे, वो थे। अच्छा, पापा का भी इस बार सैलरी बढ़ गया है, हमारे घर की भी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है। माय गॉड, कल देखा था रिबॉक में सेल लगा हुआ था और वो लाल वाला जो लेस वाला शू था जबरदस्त था, 60% डिस्काउंट, लेकिन 40% भी लेके 2600 रुपया होता है। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? और पता है पापा को अगर बोलेंगे तो वो भगा ही लेंगे, बुला ही देंगे। मम्मी को पटाएंगे पक्का, मतलब हमको लगता है कि 2600 रुपया वो डेफिनेटली दे देंगी। और उसके बाद जो है कोशिश करेंगे, पता है मान जाएगी मम्मी, मंगवा लेंगे पैसा और वो शू तो मुझे लेना ही है। लेकिन शू लेने के बाद फिर पापा पूछेंगे पढ़ाई, पढ़ाई के बाद फिर अकबर की आर्थिक नीति। अक्सर ऐसा होता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों ऐसा होता है? प्रॉब्लम क्या है कि हम जब दोस्तों से बात करते हैं तो वो भी यही बात बताता है कि हाँ यार हम भी पढ़ रहे थे, ऐसा ही हुआ। अच्छा, सबके साथ होता, चलो कोई बात, ये मानव, हाँ मतलब मानवीय ये प्रक्रम के रूप में हम इसको एक्सेप्ट करके चल पड़ते हैं। जब एनसीईआरटी पढ़ने लगती है, कोई भी इस तरह की टेक्स्ट बुक पढ़ने लगते हैं, मम्मी बुलाती है। मतलब नॉवेल कितने लोग पढ़ते हो रेगुलर? एक कमी ये भी है, हिंदी माध्यम में एक कमी ये भी है कि आपके जो पढ़ने की आदत होती है वो कम होती है, और उसका कारण भी हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम का मतलब है रिलेटिवली वेल ऑफ फैमिली से आता है, विदाउट एनी डाउट। वेल ऑफ फैमिली का मतलब है 2 बच्चे, और सिर्फ 2 बच्चे ही नहीं, मोहल्ले वाले में भी कोई नहीं, तो उनके पास कोई काम नहीं रहता है। हम लोग जब पले थे तो 300-400 बच्चे आसपास में होते थे। अब अगर तुम कबड्डी खेलना चाहो तो भीड़ लग गई, क्रिकेट खेलना चाहो भीड़ लग गई, फुटबॉल खेलना चाहो एक टीम में 36 लोग हैं, क्रिकेट खेलना चाहो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी, बैडमिंटन वगैरह तो खैर बड़ी लग्जरी चीज थी, गिल्ली डंडा खेलना चाहो, दौड़ना चाहो, मतलब भीड़ पड़ी हुई है। गप्पे लगाना चाहो दिन भर फ्री हो। अब मान लो कि हम 2 ही भाई बहन हैं, आसपास के लोगों से मम्मी ने मना कर रखा कि दोनों जॉब में जा रहे हैं। अब घर में बैठे वो भाई बहन कितना लड़ाई करेंगे? तो या तो टीवी देखो या किताब पढ़ो, तो पढ़ने की आदत वहां से लगती है। पढ़ने की आदत चूंकि हम लोगों को है नहीं, जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं या आप आते हैं, पढ़ने की आदत नहीं। अब इसको कैसे विकास किया जाए? क्योंकि यहां तो पढ़ना आवश्यक है, तरीका यही है। अगर नॉवेल पढ़ेंगे, नॉवेल और टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में क्या अंतर होता है? नॉवेल में मजा आता है, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। नो, आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये सोच वही है जो हमने बताया कि एक इमेज बना रखे हैं। नॉवेल में मजा आता है, एनसीईआरटी में मजा नहीं आता है। अब मैं बताता हूं नॉवेल क्या होता है। ज्यादातर 2 तरह के नॉवेल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं या रोमांटिक नॉवेल होते हैं। 95% लोग जो है रोमांटिक नॉवेल पढ़ते हैं, 5% एडवेंचरस, या 95% में कुछ कुछ सेकंड प्रेफरेंस हो सकता है एडवेंचरस, लेकिन ज्यादातर रोमांटिक। रोमांटिक क्या होता है? 2 लड़का 1 लड़की, 2 लड़की 1 लड़का, पूरी 300 पेज का आपको वही बना देता है जो दिमाग पे लिखा हुआ है, पेशानी पे हमारे, और राइटर आपको बनाता है। आप पढ़ने लगते हैं तो 4-5-10 कैरेक्टर होता है उसमें। जो सबसे अच्छा कैरेक्टर होता है वो आप होते हैं, जो सबसे बुरा कैरेक्टर होता है वो आपका विलेन कोई होगा, दोस्त बदतमीज टाइप का, उसको आपको अच्छा ये उस टाइप से है। एक एक्स कैरेक्टर होता है जो बहुत बढ़िया और खूबसूरत लड़की होती है, वो आपकी तमन्ना होती है वाइफ की, राइट? तो आप क्या होते हैं? एक जीवन जी रहे होते हैं, एक जीवन जी रहे होते हैं, उसमें आप एक कैरेक्टर को देखते हैं कि ये वाला जो है ना, ये पक्का मर जाएगा और इसको वो मारेगा, करते रहते हैं ये सब। जब वो एक्चुअली 5वें पेज 6ठे पेज में मर जाता है, यस, मैं तो आज का आइंस्टीन हूं, पापा ने मौका नहीं दिया वरना मैं तो बड़ा साइंटिस्ट बन जाता, राइट? सोच आपकी उछल जाती है। अगर वो नहीं मरा, कोई नया ट्विस्ट मिल गया, माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अच्छा ये भी दिशा हो सकती है। आप इस तरह से नॉवेल में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना एंगेज हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, आप 300 पेज खत्म करके तैयार हो जाते हैं। एनसीईआरटी जब पढ़ना शुरू करते हैं
तो आप कुछ भी कोरिलेट नहीं करते हैं, कुछ भी इस तरह से। आपको वहां पे क्या है, आप एक रीडर नहीं है, आप एक राइटर है। नॉवेल जब पढ़ रहे हैं तो आप एक राइटर की तरह पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं तो एक रीडर की तरह पढ़ रहे हैं। ये अंतर है मुख्य रूप से। मतलब क्या हुआ, राइट? कि एक रीडर और राइटर में क्या अंतर है, क्या होने वाला है ये हम सोचते हैं, और एनसीईआरटी में आगे कहानी क्या होने वाली है हमने शुरू किया पाइपलाइंस इन इंडिया, मैं शुरू हो गए। आप रुको, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों के लिए लिखी गई है। आप बूढ़े हो गए हो उस कंटेक्स्ट में, उसमें आपको फोर्स किया जा रहा है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। इस उम्र में आपको, जैसे एनसीईआरटी आप 7th क्लास की पढ़ रहे हैं, 7th क्लास का मतलब है 11 साल का बच्चा, 10 क्लास का मतलब है 14 साल का बच्चा। आप 20, 22, 25 पे ऐसी बुक पढ़ रहे हो जो 14 साल के बच्चे के लिए लिखी गई है। आप अपने 14 साल को याद करो और आज को याद करो, आसमान जमीन का बदलाव हुआ होगा इस 10 साल में, राइट? आप एक बच्चे से एक जवान के रूप में जो उत्थान होता है, जो इवोल्यूशन होता है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। जैसे हम 8वीं क्लास में थे तो मुझे ये, मैं श्योर था 100%, मेरे फादर मैथमेटिक्स के टीचर, और मैं कह सकता हूं कि मेरे खून में, ब्लड में मैथमेटिक्स चलता है। मेरी सिस्टर भी मास्टर है, मतलब मैथमेटिक्स, और जनरली लड़कियां मैथमेटिक्स में कमजोर होती हैं। 8वीं क्लास तक मैं ये श्योर था कि अपने फादर को मैंने अलजबरा सिखाया है, इसलिए कि उनका जो पूछने का अंदाज होता था, कोई भी सवाल तो इस तरह से पूछते थे कि अच्छा ये वाला सवाल कैसे हुआ, हमको समझ में नहीं आया। तो मैं बड़े फख्र से उनको, ये देखो जैसे स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, इसके बाद यहां तक पहुंचते हैं। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं समझता था कि मैं इनको अलजबरा सिखा रहा हूं, राइट? तो आप जब बच्चे होते हैं तो आपका स्तर दूसरा होता है, जब मैच्योर होते हैं तो आपका स्तर दूसरा होता है। तो जो 14 साल के बच्चे के लिए किताब लिखी गई है, वो आप 22 साल, 23 साल, 25 साल की उम्र में आप पढ़ रहे हैं, जबकि 22 साल, 23 साल की उम्र में आपको एक बुक लिखनी चाहिए उस बच्चे के लिए। तो ये रीडर और राइटर का जो अंतर है, ये अंतर आपकी बहुत ज्यादा बदलाव ले आता है। हम कभी भी जैसे चैप्टर खोलते हैं, शुरू हो जाते हैं, मत शुरू हो, आज से चेंज करो, देखो कितना बदलाव नजर आएगा। हमने कोई भी चैप्टर सोचा तो ये पढ़ना है हमको, वो वाला पढ़ना शुरू किए, पढ़ने से पहले, उस चैप्टर को खोलने से पहले या उसके फर्स्ट लाइन में जाने से पहले 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपकी सोच की क्षमता है, उस टॉपिक के संदर्भ में आप सोचिए कि अगर मैंने लिखा होता इस टॉपिक को तो क्या लिखा होता, क्या क्या लिखा होता। 5 मिनट सोचो, 10 मिनट सोचो। शुरुआत में दिक्कत होगी क्योंकि हम उसके यूज टू नहीं है। तो जब आप सोचोगे, मान लो सपोज करो कि आप कोई भी टॉपिक ले लो, पाइपलाइंस ले लेते हैं, कि जो पाइपलाइन होती है उससे, तो हम पाइपलाइन में क्या सोचेंगे कि पाइपलाइन क्या है? तो बताओ पाइपलाइन क्या है? परिवहन का एक माध्यम है। तो जैसे ही हम सोचेंगे कि परिवहन का एक माध्यम है, तो हम ये भी सोचेंगे कि परिवहन के और कौन कौन से माध्यम है। तो सड़क है, अच्छा रेल भी है, रेल में भी पाइपलाइन वाला जो चीज भेजी जा सकती है, हाँ भेजी जा सकती है। जलमार्ग हुआ, वायु, लेकिन वायु उसका इससे कंपेयर हो सकता, मतलब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जब सोच रहे हैं कि अच्छा वायु मार्ग, वायु मार्ग क्या, वायु मार्ग लेकिन बड़ा इफिशियंट होता है यार, जल्दी पहुंचा देता है, तो वायु मार्ग, लेकिन तेल ले जाना और ये सब ले जाना वायु मार्ग से नहीं संभव नहीं। अच्छा इसके एडवांटेज क्या है, यही होगा किताब में, डिसएडवांटेजेस क्या है। भारत में पाइपलाइन का वितरण किया है, यकीन मानो सिवाय उस फैक्चुअल लास्ट वाले कंटेंट के कि भारत में पाइपलाइन का वितरण कहां कहां है, तुम हर एक चीज जानते हो। प्रॉब्लम है कि हम वो सोच के बैठे रहते हैं कि हम बनारस भी आते हैं तो बोलते हैं गांव से आए हुए हैं। ये सोच है हमारी, जिसको बदलना है, जिसको ऊपर उठाना है। कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करने बैठ गए, बेटा ऐसा है कि तुमसे 10 गुना टैलेंटेड कोई बच्चा बनारस की खेत में कहीं पे ये कर रहा होगा, उसको अपने आप को देखो, पॉजिटिव साइड देखो, ना कि नेगेटिव साइड देखो। उस पॉजिटिव साइड को देखोगे, तुम्हारी जो कैपेसिटी होगी, जो कॉन्फिडेंस होगा, वो आसमान पे होगा। माँ बाप को थैंक्स करो, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे सही में, तुमको भी पता होगा कि तुमसे ज्यादा टैलेंटेड कई सारे बच्चे जो है, उतनी शक्ति नहीं होगी, या उतना सोच नहीं होगा, या आर्थिक स्थिति से, सामाजिक किसी भी कारणवश
वो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तुम यहां बैठे हुए हो, यही अपने आप में एक खुश होने के लिए काफी नहीं है ना? काफी। वहां से हम सोच लेते हैं, हम वो चीज बोलते हैं मजाक में, लेकिन यकीन मानिए कि उसका प्रभाव आपके दिमाग पे रहता है। हम हो सकता है कि उसको मजाक में उड़ा दे, लेकिन रहता है। तो जब हम उसकी बात करते हैं, वहां पे जब सोचते हैं, तो केवल तथ्यात्मक चीजों को छोड़ करके, कि यदि हम ये पूछें कि भारत में कौन कौन से पाइपलाइन है, तो वो आपको नहीं पता होगा, बाकी सब चीज पता है आपको। एडवांटेजेस क्या क्या है, तो हम कंपेयर करेंगे कि पाइपलाइन का एडवांटेज क्या है। तो हम कंपेयर करेंगे रोड से, रेल से। तो पाइपलाइन को हम जमीन के नीचे भी डाल सकते हैं। अच्छा, जमीन के नीचे डालेंगे तो जमीन बच गई। तो हमारे जैसे कृषि प्रधान और इतना जनसंख्या वाले देश में अगर जमीन बचती है तो बड़ी अच्छी बात है। रोड पे कंजेशन बहुत होता है, तो अगर हम बहुत सारी चीजों को पाइपलाइन से भेज देते हैं तो वहां पे कुछ कंजेशन कम कर सकते हैं, तो पोल्यूशन भी कम होगा। समझ रहे कि नहीं? सिंपल सी चीज है। आप बुक पढ़ लो, एग्जैक्टली यही मिलेगा। एक आध चीजें प्लस माइनस होंगी, कहीं पे ऐसा लगेगा कि माय गॉड हमने तो ज्यादा सोच लिया था इसके लिए। क्योंकि राइटर को भी अपनी एक लिमिटेशंस है, उसके भी 4 पेज में खत्म करना है, 10 पेज में खत्म करना है। आपकी सोच को तो कोई लिमिटेशन नहीं है। अब इसका एडवांटेज देखो, ये तो हमने एक विधि बताई, इसका एडवांटेज देखो कि जब आप पाइपलाइन को बगैर पढ़े हुए उसके बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब है कि आप यूपीएससी के उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो जो वो ऑन द स्पॉट पूछेगा। यानी कि आपको अगर 1 महीना तुम पढ़ो, तुमको ये अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि दुनिया का कुछ भी आएगा मेंस में, कुछ ना कुछ तो लिख के हम आ ही जाएंगे। वो तभी आएगा जब आपने अपने प्रक्रम को बदला, आपने अपने प्रोसेस को चेंज किया है, राइट? और पहली चीज तो ये। दूसरी चीज के इंटरेस्ट बहुत रहेगा, क्योंकि आप उसी नॉवेल की तरह एंगेज हो जाएंगे। अब सोचो कि एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी कहां से एनसीईआरटी से इंटरेस्टिंग हो सकती है, जब ये बता पढ़ोगे तुम कि जिस धरती पे, जिस क्लासरूम पे आप खड़े हो, ये धरती चल रही है, ये भी चल रहा है। प्लेट विवर्तनिक में हम यही पढ़ेंगे, राइट? किसी क्षेत्र में माय गॉड ज्वालामुखी, मतलब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है इस क्षेत्र में, तो भूकंप माय गॉड 2 प्लेट के टक्कर से बड़ी भाई कितना बड़ा बड़ा होगा, तो मजे लो उसके, रिजल्ट को छोड़ दो। उतनी देर के लिए तुम भगवान पे भी भरोसा करो कि रिजल्ट जो होगा बस उतनी देर के लिए, भगवान मान, लेकिन एंजॉय करो। अपने आप को डेली बेसिस पे खुश करो कि माय गॉड आज थोड़ा सा और हम पढ़ लिए, थोड़ा ज्ञान हमारा और बढ़ गया। डेली बेसिस पे हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिले। वो एक जुडिशियस प्रिपरेशन होगा। तब क्या होगा, जब चलते रहोगे फिरते रहोगे ना, तब भी यूपीएससी की तैयारी होगी। और जिस दिन तुम सुबह उठते हुए ब्रश करने से पहले, आंख पूरी तरह से खोलने से पहले, अगर तुमको ये याद आ गया कि हमने रात में क्या पढ़ा था, यकीन मानो दुनिया की कोई ताकत तुमको क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। वो चीज आने, उसको जुनून बोलते हैं, उसको लगन बोलते हैं। किताब के साथ चिपके रहने को लगन नहीं बोलते हैं। जब आपकी सोच में यूपीएससी आ गई कि जैसे सपोज कर लो तुम ब्रश कर रहे हो किचन में और अचानक तुमसे पानी गिरा और तुमने देखा माय गॉड ये तो लगता है अफ्रीका का नक्शा बन गया, तो ये तुम्हारे अंदर जुनून दर्शाता है। और वो चाहिए, वो